नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज तारीख हो चुकी है। आज आपको बता दूं, आज तारीख है 25 मई 2023। कितनी तारीख हो चुकी है? 25 मई 2023। ठीक है। तो आज से हम देखो, अन्य वाला जो वीडियो था, वो पिछले वाला जो वीडियो था उससे आगे पढ़ने का प्रयास अपन करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में हमने 23 मई 2023 को हमने छोड़ दिया था। तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे नीमच छावनी। नीमच छावनी में क्या है? कोटा रेजिडेंट जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ये कोटा रेजिडेंट वो जो है, इसमें मंदसौर एक ज़िला है। यहाँ सावर्स नाम का पॉलिटिकल एजेंट है ना, यहाँ पर निगरानी किया करता था। इसी के अधीन थी नीमच छावनी। किसके अधीन थी? मेवाड़ के अधीन थी, क्योंकि मेवा पॉलिटिकल एजेंट होने के साथ साथ यहाँ पर सामंतवाद चल रहा था। सामंतवाद था, क्योंकि सामंतों के द्वारा यहाँ पर निगरानी रखी जाती थी। तो नीमच छावनी में टुकड़ियाँ हुआ करती। यहाँ सावर्स था पॉलिटिकल एजेंट। और अपन कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अपन ये कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन बीज किसने बोया था? लॉर्ड डलहौजी ने। यहाँ देखिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। इसने अनेक प्रकार की नीतियाँ अपनाई। हड़प नीति है और जो गोद निषेध नीति है, ये सारी नीति अपनाई। तो इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ा? लॉर्ड कैनिंग को भुगतना पड़ा। नीमच में 2 जून 1857 के दिन कर्नल एबार्ट के द्वारा शपथ दिलाई गई धार्मिक तथ्यों को मानकर। क्या थे वो धार्मिक तथ्य? हम पीछे देखें। 2 धार्मिक तथ्य की नीमच सैनिक, यहाँ देखेंगे नीमच सैनिक, यहाँ लिखेंगे अपन नीमच सैनिक छावनी के सैनिकों, लेकिन शपथ विपक्ष में दोनों द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह द्वारा कहा गया। किसको? एन अबाद को कहा गया कि अवध के साथ आपने क्या किया था? अवध के साथ आपने? अवध कौन था? जो अयोध्या है वर्तमान में, इसके साथ आपने क्या किया था? आप मुझे ये बताइए, अवध के साथ आपने क्या किया था? हड़प लिया था। अवध को आपने क्या कर लिया था? कुशासन का आरोप लगा के वाजद अली शाह को वहाँ से क्या कर दिया था? आपने हटा दिया था। क्या आपने शपथ का पालन किया? आपने शपथ का पालन किया था? नहीं किया था। आपने नहीं किया। फिर आपने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर दिया था? हड़प लिया था। आरोप लगाकर छीन लिया। दोनों ने ये कहा कि मोहम्मद अली बेग ये हैं। इसी के पक्ष में आगे देखिए, दोनों के द्वारा मना कर देना, यानी दोनों के द्वारा क्या कर दिया गया? यहाँ पर दोनों के द्वारा, यानी कौन? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के द्वारा मना कर देना कि हम क्या हैं? शपथ नहीं ग्रहण करेंगे। तो इसके द्वारा शपथ को मानने से मना कर दिया। इससे के विपक्ष में दोनों द्वारा फलस्वरूप 3 जून 1857 को क्या हो गई? क्रांति हो गई। तो कहने का मतलब, नीमच में क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? आप बताइए। 3 जून को। कितनी जून को? 3 जून को क्या हो गया? ये सूत्रपात हो गया। 1857 की क्रांति में 3 जून को क्या हो गया? ये सूत्रपात हो गया। ठीक है। इसी के आगे हम पढ़ें तो आगे देखेंगे, अंग्रेजों को लूटा किसने? नीमच छावनी ने, और पूरी छावनी को जला दिया।
किसने जला दिया? नीमच छावनी को जला दिया इन क्रांतिकारियों ने और 1340 अंग्रेज भाग गए। कहाँ गए? रुगाराम। किसान, एक किसान था रुगाराम, यहाँ पर जाकर इनके साथ इनके यहाँ पर इन्होंने क्या कर ली? शरण ले ली। रुगाराम के पास यहाँ पर चले गए और यहाँ पर इसने क्या कर ली? शरण ले ली। अब शरण ले ली तो ले ली, क्योंकि ये डर के मारे चले गए, इनको डर लगने लग गया यहाँ पे कि हमको मार देंगे। बचकर यहाँ से वो रुगाराम से यहाँ शरण ली, लेकिन बंदी बनाया गया। इतिहासकार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इतिहासकार क्या कहते हैं? इन 40 को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है डोंगला में रुगाराम के यहाँ शरण लेने के बाद बंदी बनाया गया। तभी बंधकों को छुड़वाने हेतु मेजर सावर्स, जो पॉलिटिकल एजेंट था, यानी लॉर्ड कैनिंग का क्या था? ये पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, राजनीतिक जो था। इसी के साथ किसके कहने पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने बुंदेला के ठाकुर बख्त सिंह को, बुंदेला का जो ठाकुर था बंदी, उसको कहा को भेजा और जिन 40 सैनिकों को तख्त सिंह से यानी बख्त सिंह से सुरक्षित। यहाँ पर मेजर सावर के कहने पे मेवाड़ के महाराणा कौन थे इस टाइम में? मेवाड़ के महाराणा जैसे महाराणा प्रताप है उस टाइम 1576 की बात करें, 1540 की बात करें तो मेवाड़ का महाराणा उस टाइम कौन था? प्रताप सिंह था। लेकिन स्वरूप सिंह आ गया है, यहाँ के इसके महाराणा को कहा और बुंदेला के ठाकुर बख्त सिंह को भेजा, है ना। तो कहा कि जाओ छुड़ा के लेके आओ, और बख्त सिंह सुरक्षित ले गया। और यहाँ पर उदयपुर में पिछोला झील के जग मंदिर में मिस्टर मेहता की सुरक्षा में शरण ली, लेकिन नीमच नष्ट हो गया। नीमच छावनी क्या हो गई? पूरी की पूरी क्या हो गई? नष्ट हो चुकी थी। आगे देखिए, भारत की सुरक्षा हेतु बिगुल बजा चुके थे, यानी भारत को अब आज़ादी मिलने वाली है। कहने का मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसका सूत्रपात ऐसे थोड़ी ना हुआ था, बहुत ही कठिनाई के साथ हुआ था। यहाँ के छोटे से लेकर बड़े तक के लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया था। और नीमच में सावर्स के पहुँचने से पूर्व ही नीमच छावनी के सैनिक शाहपुरा पहुँच गए। शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला। ये अपना जयपुर जिले वाला शाहपुरा नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे भीलवाड़ा वाला शाहपुरा। अब इसको क्या करा बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, जो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वस्त्र नगरी किस नाम से जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नीमच में शपथ दिलाने वाला कौन था? यानी नीमच में जो सैनिकों को जो शपथ दिलाया था वह अबोर्ड था, लॉर्ड अबोर्ड था। पीछे मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यानी कौन था? कर्जन अबोर्ड था। परंतु आटे में हड्डियां थी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर शपथ दिलाई। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास की क्रांति की। यहाँ सैनिक, यहाँ नीमच में शपथ दे सैनिकों को, परंतु आटे में हड्डियां थी, ऐसा अनुमान नीमच छावनी के सैनिकों को लग गया। और लगने के साथ ही यहाँ देखिए अबोर्ड के, यहाँ क्या है? कर्नल कह सकते हैं या कर्जन कह सकते हैं, कर्जन कह सकते हैं या कर्नल कह सकते हैं। यहाँ पर इसने पता लग गया। इसी के साथ अपन देखें शाहपुरा के महाराजा ने रसद सामग्री दी भीलवाड़ा के सैनिकों को। नीमच के जो सैनिकों को रसद सामग्री यानी खाने वाली सामग्री दे दी। छोटी रियासत 19 में से, कहने का मतलब है राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी, जिसमें से नसीराबाद है, 6 छावनियाँ हुआ करती थी, ठीक है ना। उसमें से अपन देखें तो यहाँ पर ये शाहपुरा सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। सैनिकों को निमाड़ा आए, यहाँ पर आ गए और टोंक में नवाब के वजीरुद्दौला के पास राज था। यहाँ के निमाड़ा के आए, यहाँ पे टोंक के नवाब कौन थे? नवाबों की नगरी भी कहते हैं टोंक को, जैसे हैदराबाद को कहते हैं, बंगाल को कहते हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी नवाब रहा करते थे जिनको टोंक में। समझ में आ रही है? आगे देखिए, कोटवाल द्वारा सूचना देना। कोटवाल
यानी कोतवाल होता था, सिपाही होता था, सैनिक होता था। ये कोतवाल द्वारा यानी निमाड़ा आए और उन्हें देवली पहुँचे। देवली यहाँ पर देवली पहुँच गए। इसके बाद में कोतवाल ने कहा यहाँ पर नीमच सैनिक के क्रांति शुरू कर दी, यानी देवली में भी क्रांति यहाँ पर शुरू कर दी। यहाँ से अस्त्र शस्त्र भी लूट लिए। देवली में भी यहाँ क्रांतिकारियों ने नीमच से चले, नीमच से निमड़ा आए, निमड़ा से देवली आए, देवली से यहाँ भी आके क्या कर लिए, यहाँ से नीमच के छावनियों ने यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी और टोंक पहुँचे। और टोंक पहुँचने के साथ और यहाँ के टोंक के नवाब द्वारा साथ नहीं दिया गया। टोंक के नवाब कौन थे? वजीदुल्ला। यहाँ पे पीछे देखिए, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा यहाँ पर साथ नहीं दिया गया, लेकिन टोंक के सैनिक से क्रांतिकारियों से मिल गए, यानी लेकिन टोंक के सैनिक से क्रांतिकारियों से मिल गए और यहाँ पर वाजिदुल्ली था और टोंक से भरतपुर आए और होते हुए दिल्ली पहुँचे, यानी लास्ट में दिल्ली पहुँचे। 11 मई को यहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ 11 मई को ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली का यहाँ पर मुगल शासक कौन हुआ करता था? बहादुर शाह जफर, जो जफर नाम से क्या है कविताएं लिखा करता था। अब दिल्ली की थोड़ी सी, अब नीमच छावनी की जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसे कहाँ पहुँचे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले नीमच कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए आप, भोपाल है। जहाँ पर 2004 में भोपाल गैस कांड भी हुआ। 6 या 4 के करीब है, देख लीजिएगा, डेट का इश्यू हो सकता है आपके पास यहाँ पर। दिल्ली, फिर नीमच से शाहपुरा पहुँचे, निमडाड़ा पहुँचे, देवली पहुँचे, टोंक पहुँचे, टोंक से दिल्ली पहुँचे। यहाँ बहादुर शाह के पहुँचते हैं और दिल्ली का राजा था बहादुर शाह। और यहाँ देख सकते हैं कि मेवाड़ के यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था कौन? यहाँ सावर्स हुआ करता था। यहाँ फिर क्रांतिकारी मिल गए और साथ दिया क्रांति। 3 जून को यहाँ पर नीमच में क्रांति होती है, परंतु मेजर सावर ने कोटा के रेजिडेंट एजेंट बर्टन के सहयोग से दबा दे। कहने का मतलब यहाँ पर कोटा का यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, तो यहाँ लिखूँगा मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, तो यहाँ लिखने का थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा। हाँ, तो पीछे हमने देखा कि इसमें जो भी था, नीमच छावनी के क्रांतिकारी ने 3 जून को क्या कर लिया, सामग्री में जो रसद सामग्री थी निमेड़ा पहुँचे। ये किस प्रकार से था, ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है। आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना अगले वाला टॉपिक हमने देख लिया है, लाइनें पढ़ ली हैं और अब उनको समझाने का मैं प्रयास करूँगा।
यहाँ तक तो देखो नीमच है, शाहपुरा है, निमाड़ा है, देवली है, टोंक है, दिल्ली पहुँचे, बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुँच गए। इनको पैंसर अंग्रेजों ने बना दिया था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था और कोटा सहयोगी मेजर बटन था, जिसका सिर काट के यहाँ क्या है कोटा में घुमाया गया चारों तरफ। ये छावनी के अधिकारी थे। इसी के साथ 1857 की क्रांति में दिल्ली का राजा बहादुर शाह द्वितीय था। मेवाड़ का रियासत का जो राजा था वो स्वरूप सिंह था। और आगे का पॉलिटिकल एजेंट अपन पढ़ने से पहले अपन देखें तो यहाँ पहले आउवा की क्रांति पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आउवा की क्रांति, आउवा की क्रांति, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको केवल रीडिंग मारूंगा। यहाँ के राजा कुशाल सिंह थे, कुशाल सिंह थे यहाँ के। तो फ्रेंड्स फिर से हम आ गए हैं। ये पीछे मैंने बताया था आपको आउवा की क्रांति थी, इसको मैं अब रीडिंग मारूंगा। पाली में है आउवा की क्रांति। 1857 में 21 अगस्त को होती है। भारत किस दिन आज़ाद हुआ था बताइए, बताओ आप, भारत किस दिन आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को। यहाँ 21 अगस्त दे रखी है। आउवा के राजा कुशाल सिंह द्वारा पाली के अंदर हुई थी ये क्रांति, यानी पाली, समझ में आ रही है। माउंट आबू में सेना भेजी। माउंट आबू कहाँ? सिरोही। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही, जहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में, सिरोही में है। यहाँ पर ही यानी गुरु वशिष्ठ द्वारा यह किया गया था। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो यहाँ पर यह किया गया था जिसमें 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। अपन चौहान दे सकते हैं, है ना, प्रतिहार देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे मैंने बताया हुआ है, तो टाइम नहीं खर्च करूँगा मैं। तो अब माउंट आबू में सेना भेजी और एरेनपुरा से ये जो सेना भेजी गई, एरेनपुरा एक छावनी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? छावनी। देखिएगा यहाँ पर एरेनपुरा छावनी से 18 अगस्त को पहुंची तो रीवा के ठाकुर ने क्रांति की। रीवा का ठाकुर था, उसने क्या कर दिया? क्रांति कर दी। और 21 अगस्त 1857 को मोती खां व शीतल प्रसाद व तिलक राम द्वारा क्रांति की गई। यानी 21 अगस्त को यह क्रांति पाली के अंदर होती है। कौन से स्थान पर? पाली में 1857 की क्रांति यहाँ पर प्रारंभ हो गई। मोती खां है, शीतल प्रसाद है, तिलक राम है। ये तीनों के तीनों क्या थे? यहाँ पर क्रांति करने वाले व्यक्ति थे। फिर ये रीवा के ठाकुर के खिलाफ भेजा। किसने भेजा? एरेनपुरा छावनी के आगे देखो, तीनों द्वारा क्रांति का जो सूत्रपात है यहाँ पे मैं बता दूं आपको। तीनों द्वारा आहुआ में क्रांति का बिगुल बजाया और आहुआ के ठाकुर के खिलाफ कैप्टन हॉल को भेजा। यहाँ पे देखिए कौन बिक गया था? यहाँ पर कैप्टन हॉल। यहाँ पर देखिएगा कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। कैप्टन की मीनिंग मैं यहाँ लिखता हूँ KPITAN, कैप्टन हो गया यहाँ पे। एक होता है कैपिटल होता है। कैपिटल यानी राजधानी भी है, कैपिटल यानी बड़े भी होते हैं, कैपिटल कप्तान। तो कैप्टन हॉल को भेजा गया, लेकिन यहाँ का एजेंट ऑफ गवर्नर यानी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर पर हमला बोल दिया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर मारा गया और 21 अगस्त को पैट्रिक लॉरेंस का जो पुत्र था वो कौन था? अलेक्जेंडर। यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर एक सिकंदर को भी कहते हैं, जिसने 1526 में वो बैरियस आइडिपिसिस का युद्ध लड़ा था। आगे दी, इसके बाद परिवार पर हमला कर दिया। परिवार पे हमला कर दिया तो नुकसान पहुंचा और सैनिकों द्वारा, इसके बाद सैनिकों द्वारा इसके परिवार पे हमला कर दिया। एजेंट गवर्नर ऑफ जर्नल पैट्रिक लॉरेंस के ऊपर भागते हुए राजस्थान के ये क्या थे? पैट्रिक लॉरेंस एजीजे, एजेंट गवर्नर कैनिन का, यानी इसे कहते हैं उस टाइम वायसराय कौन था? उस टाइम वायसराय कौन था? वायसराय
राय, वॉइस राय उस टाइम कौन था? हाँ, तो फिर इसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट गवर्नर भागते हुए कहाँ पहुँच के? कैनिन का एजेंट गवर्नर था वायसराय। यहाँ पर धन संपदा लूटा, यहाँ के पाली में आहुआ में यहाँ धन संपदा इन्होंने क्या कर ली? लूट ली यहाँ पर से। और एरनपुरा ले गए। जोधपुर लीजन थे, ये सैनिक थे, ये जोधपुर में यहाँ पर एरनपुरा ये क्या है लेके चले जाते हैं। छावनी के सैनिकों द्वारा यहाँ के धन संपदा, एरनपुरा छावनी के सदस्य ने क्या किया? यहाँ पर धन संपदा क्या कर ली? लूट ली। और लूटने के बाद में वो क्या? एरनपुरा ले गए। ठीक है, एरनपुरा छावनी सैनिक यहाँ देखिएगा माउंट आबू वापस आए। ये माउंट आबू क्या आए? वापस आए। और माउंट आबू वापस आने के साथ में और अशोक ठिकाने के शासक शिवनाथ सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। यानी यहाँ का जो एजेंट था, यहाँ का जो नेतृत्व था, कमांडर था, जो भी था, वो किसने? शिवनाथ सिंह ने अपने हाथों में सारी की सारी जो शक्तियाँ थी वो ले ली। और एरनपुरा छावनी से ही हम कह सकते हैं कि वो ऐसा महान नारा कौन सा दिया गया था? दिल्ली चलो मारो फिरंगी। ये किसने कहा था? शिवनाथ सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दिल्ली चलो मारो फिरंगी, फिरंगी यानी अंग्रेजों को मारना शुरू करो, दिल्ली में चलो। उन्होंने बहादुर शाह पर क्या कर लिया है? आक्रमण कर दिया, उनको कैद कर लिया, उनके परिवार को, उनको ताज छीन लिया, सब कुछ यहाँ सिस्टम खराब हो गया है। तो शिवनाथ ने कहा चलो, तो इन्होंने यहाँ से चलते हैं। जोधपुर की महाराजा तख्त सिंह, इस टाइम जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे। आप देखिएगा तय आधा ख और तय, तख्त सिंह। ठीक है ना, कुछ हिंदी में त्रुटियां भी गलत होती हैं, मेरे से भी होती हैं, आप देखिएगा। अपने किलेदार द्वारा, किलेदार कौन होता है? किला यानी किला की यानी जो कमांडर होता है किले का, किलेदार द्वारा अनार सिंह द्वारा। यहाँ पर अनार सिंह था, कौन था यहाँ पर? अनार सिंह कौन था यहाँ पे? देखिए अनार सिंह था के नेतृत्व में सेना भेजी। किसने भेजी? जोधपुर के महाराजा ने, तख्त सिंह ने अपने किलेदार के नेतृत्व में सेना भेज देता है। और खेरवा रास्ते से पाली में पहुंचे। कौन से रास्ते से? खेरवा रास्ते से वो कहाँ पहुंच जाते हैं? पाली में। यानी कौन सा रास्ता अपने यहाँ एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने अपनाया था? बताइए। खेरवा रास्ता इन्होंने क्या किया था? अपनाया था। और ठाकुर खुशहाल सिंह की भेंट, खुशहाल सिंह की भेंट आऊ में हुई। यानी एरनपुरा छावनी के सैनिकों की भेंट खुशहाल सिंह की वो कहाँ पर होती है? आउआ। आउआ कहाँ पड़ता है? पाली में। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे क्या होती है? इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद चलिए आगे देखिए। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के अपने किलेदार अनार सिंह को क्या कर देते हैं? यहाँ से भेज देते हैं। अनार सिंह को कहते हैं तुम जाओ और खेरवा रास्ते से जाना, और यहाँ पर भेज देते हैं। और ठाकुर खुशहाल सिंह से इनकी क्या होती है? भेंट होती है। और क्रांतियों का नेतृत्व करने वाला आहुआ में, यानी आहुआ में जब क्रांति हुई इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। कहाँ किसने किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया आहुआ में। आहुआ कहाँ पड़ता है? पाली में। और 18 अगस्त को, यहाँ थोड़ा पीछे देखेंगे, और तख्त सिंह व मेजर मोशन के खिलाफ, मेजर मोशन के खिलाफ एरनपुरा में क्रांति की। कहाँ पर क्रांति की? एरनपुरा में क्रांति की। और खजाना यहाँ से क्या कर लिया? लूट लिया। क्या कर लिया? यहाँ पर खजाना लूट लिया। और 18 अगस्त को माउंट आबू पहुँचे। 21 अगस्त को ये क्रांति हुई थी। यानी आप कह सकते हैं हम यहाँ पर आहुआ के जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे वो माउंट आबू कब पहुँचे थे? आप कह सकते हैं तो यहाँ पर खुशहाल सिंह यहाँ पहुँचे 18 को माउंट आबू, और 31 को क्या हो गई यहाँ पर? क्रांति।
चलिए आगे देखते हैं। अपन ने कुछ देख लिए हैं पॉइंट। एरिनपुरा से आउआ आ गई और लौटकर किसको, खजाने को, पूरे खजाने को आउआ से, वह एरिनपुरा से वो आउआ लूट कर लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर 21 अगस्त को खेरवा में आकर ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात करते हैं। कौन, एरिनपुरा जो छावनी के जो सैनिक थे, वहाँ खेरवा रास्ते से वो आते हैं। खेरवा पाली में पड़ता है और यहाँ आने के बाद में आकर मिल गए खेरवा। और यहाँ पर होता है बिठोरा का युद्ध। बिठोरा का जो युद्ध है वो यहाँ होता है 8 सितंबर को होता है। इससे पहले हम कह सकते हैं 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बिठोरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ और आउआ में क्रांति प्रारंभ हो गई 21 को। इसी के साथ सितंबर, अगस्त, सितंबर ये बाद में होता है युद्ध, लेकिन क्रांति, आउआ की जो क्रांति है वो 21 अगस्त को ही हो जाती है। 1857 को क्रांति हुई, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने की। और ये जो क्रांति है आउआ की, वो किस छावनी ने की थी, एरिनपुरा छावनी ने यहाँ पर। और आउआ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में किया गया। गुलर के ठाकुर यानी नेतृत्व का गुलर के ठाकुर कुशल सिंह। और यहाँ आलिनिया के पास में ही, यहाँ देखिए आलिनिया वास में ठाकुर अजीत सिंह यानी का जो राजा था, इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पर नेतृत्व किया। गुलर के ठाकुर कुशल सिंह ने और आलिनिया वास के ठाकुर अजीत सिंह ने यहाँ पर क्या किया, नेतृत्व किया। ओसाब के शिवनाथ सिंह द्वारा ये घोषणा की गई। तो अपन पहले दिल्ली चलो मारो फिरंगी, पीछे पढ़ा है ना अपने, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ठीक है, फिरंगी, ऐसा पीछे नारा इसी व्यक्ति ने दिया था। दूसरा आगे देखेंगे अपन यहाँ पर, जोधपुर के खिलाफ या की गई जो क्रांति थी, जोधपुर के तख्त सिंह अनार सिंह, ये देखिएगा अनार सिंह है यहाँ पर। हाँ तो देखिए यहाँ पर जोधपुर के खिलाफ या जोधपुर की ओर से तख्त सिंह को भेजा गया। अनार सिंह इसका जो सेनापति था, इसका ये कोटवाल था या दुर्गवासी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसका सहयोगी बना। पैट्रिक लॉरेंस ने इसका सहयोग किया। और कुशल राज सिंघवी, विजयमल मेहता जोधपुर की ओर से लड़े और इसका सहयोगी छत्रसाल को भी यहाँ पर भेजा गया। फिर ये युद्ध देखिएगा, यहाँ बिठोरा का युद्ध होता है 8 सितंबर को। कुशाल सिंह और अनार सिंह मारा गया। इसमें आउआ का ठाकुर था ये कुशाल सिंह, और जोधपुर के तख्त सिंह का किलेदार था ये अनार सिंह। ये इस युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। और सहयोगी अंग्रेज यहाँ पर जो महाराजा था तख्त सिंह, हितकोट घायल हो गया। जो सहयोगी बना था वो हितकोट यहाँ पर क्या होता है, इस युद्ध में घायल हो जाता है। सहयोगी भाग गए। विजयमल मेहता, सिंघवी, छत्रसाल ये तीनों के तीन जो अनार सिंह के सहयोगी बने हुए थे, सारे के सारे पलायन कर गए। और यहाँ सहयोगी अंग्रेज था वो हितकोट वो घायल हो गया। तख्त सिंह मारा गया। जोधपुर के जो राजा थे तख्त सिंह, है ना, ये इसके साथ अनार सिंह जो किलेदार था वो क्या है, मारा जाता है। ठीक है। पैट्रिक बिठोरा का युद्ध 18 सितंबर को या 8 सितंबर को भी मानते। पैट्रिक लॉरेंस एजीजेट गवर्नर ऑफ जनरल थे। मैकमोसन जोधपुर से सेना लेकर आवा आए और यहाँ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह, अदित सिंह अन्य एरेनपुरा छावनी के सैनिक थे जिनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया। जोधपुर के किलेदार कौन थे, रियासत की ओर से ये सारे के सारे छावनी के जोधपुर के जो किलेदार थे। ठीक है। इसी के साथ अपन देख सकते हैं मैक्समोसन का सिर लटकाया गया। फिर इसमें देखेंगे जोधपुर का रेजिडेंट अधिकारी था कौन, मैकमोसन। यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ मैकमोसन। ये क्या था, जोधपुर का रेजिडेंट का अधिकारी था। और चेलावास के स्थान पर यह युद्ध, बिठोरा का जो युद्ध है वो चेलावास के स्थान पर यह युद्ध
लड़ा गया था। आगे देखिएगा इसमें, आवा के दरवाजे के पास सिर को पूरे शहर में घुमाने के बाद एक पेड़ से लटका दिया गया। किसके सिर को? मैकमोहसन के सिर को क्या कर दिया गया? लटका दिया गया काट के। यह लड़ाई काला गोरा की लड़ाई थी, यानी चेलावास का युद्ध अपन कह सकते हैं। किसकी थी? लड़ाई थी चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को होता है। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को होता है। बिठोड़ा का युद्ध भी और चेलावास का दोनों अंग्रेजों के खिलाफ था। ये गोरा और कालों की कहानी थी ये, ठीक है। दिल्ली के संदेशवाहक आवा के यहाँ आए और नारा बोला, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये आसोब के ठाकुर बिशन विश्वनाथ सिंह ने कहा था। आओ, आसोब के क्या थे? ये ठाकुर थे। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलो यानी चलो दिल्ली और मारो फिरंगी किसके यहाँ के थे वो आप देखिएगा। दिल्ली की ओर प्रस्थान इन्होंने किया 1857 को, और 10 अक्टूबर को ये क्या करते हैं? दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। हरियाणा देखिए, यहाँ पर देखिए 16 नवंबर को अक्टूबर आ गया, 10 अक्टूबर के बाद में नवंबर आ। 16 नवंबर को 1857 को नालनौन स्थान पर ब्रिगेडियर गराड के द्वारा आक्रमण किया गया। किस पर? विश्वनाथ सिंह पर इसने क्या कर दिया? ब्रिगेडियर, यहाँ देखिए ब्रिगेडियर द्वारा। कौन था? गराड था। कौन था? गराड था। इसके द्वारा इस पे क्या कर दिया जाता है? आक्रमण। किसके ऊपर? विश्वनाथ सिंह पर। लेकिन आप देख सकते हैं गराड क्या है? मारा गया और विश्वनाथ सिंह द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया अंग्रेजों के सामने। जोधपुर में जाकर क्या कर देता है? ये आत्मसमर्पण कर देता है। और साहब का क्या था? ठाकुर विश्वनाथ सिंह था। उसी ने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अंग्रेजों की यहाँ पर इस नारनौल के युद्ध में क्या होती है? विजय होती है। अंग्रेजों की विजय हुई। 21 से 16 नवंबर तक ये क्रांति चली थी। कौन सी? माउंट आबू से शुरू होती है और आउवा में आके या नारनौल में आके ये क्रांति रुक जाती है। तो आप देखिएगा, प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।